केटू एक ऐसा पहाड़ जिसको द सेविज माउंटेन भी कहा जाता है। केटू दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है। अमरीकी कोहे पैमा ने केटू से वापसी पर एक जुमला कहा था और ये जुमला केटू की पहचान बन गया। उसने कहा था, This is a savage mountain that tries to kill you. फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि केटू पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर के नज़दीक जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जो बल्तिस्तान रीजन की जानिब मिलते हैं, वहाँ पे वाक़ है। दुनिया की दूसरी बुलंदतरीन चोटी है। डिफरेंट रूट्स हैं इसके जाने में, जहाँ पे इसको हम क्लाइम कर सकते हैं, लेकिन तमाम मेजर क्लाइंबिंग रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। केटू का एक हिस्सा ऐसा है जिसे डेथ जोन भी कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर इतना हाई अल्टीट्यूड होता है, यानी 26,000 फीट की बुलंदी। और यही वो मकाम है कि जहाँ पर तमाम बल्कि ज़्यादातर हादसे रूनुमा हुए हैं और होते आ रहे हैं। केटू की तारीख़ का सबसे भयानक हादसा 2008 में पेश आया कि जब 11 कोह पैमा केटू पर जाँ बहक हो गए थे। ये तो कुछ हक़ाइक़ थे जो केटू से मुंसलिक थे। और अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ की, कुछ ऐसी अजीब और गरीब पुरस्रार चीज़ों की जो केटू से वाबस्ता हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम गूगल पे केटू लिखते हैं तो बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो हमें नज़र आती हैं। अगर हम गौर करें तो उन पिक्चर्स में से कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिसे कैप्चर करने वाला कैप्चर कुछ और करना चाह रहा होता है, मगर कैप्चर कुछ और हो जाता है। कहा जाता है कि केटू पर कुछ ऐसे निशानात मिले जिनसे ये साबित होता है कि वहाँ पर किसी ऐसी मखलूक की मौजूदगी है जो इंसानी अक़ल से बालातर है। लोगों ने उसको मुख्तलिफ नाम दिए हैं, जैसे बिगफुट, येटी, बीस्ट, देव वगैरह वगैरह। पैमा केटू पर वक्त गुजार चुके हैं, उनमें से अक्सर का ये भी कहना है कि केटू पर उन्हें हेलुसिनेशंस भी बहुत होती हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर कोई खड़ा है या नीचे कोई मौजूद है। पर जब गौर करते हैं या वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होती। कुछ क्लाइमर्स का ये भी कहना है कि उन्होंने केटू पर अजीब और गरीब आवाज़ें भी सुनी हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई पुकार रहा है, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मौजूद है। केटू पर दहशत की एक वजह ये भी है कि जो कोह पैमा हलाक हो गए उनमें से अक्सर की लाशें केटू का हिस्सा बनकर रह गई हैं।
बहुत सी तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि बर्फ में दबी हुई आधी लाशें नजर आ रही होती हैं। कहने वालों का ये भी कहना है कि जो आवाज़ें K2 पर सुनी जाती हैं, हो सकता है वो उन लोगों की हों जो उस K2 पर अपनी जान से चले गए और उनकी रूहें वहां भटक रही हों। हम ये भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे क्लाइंबर्स भी हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। वो गए तो थे K2 को सर करने के लिए, मगर उनका नामो निशान किसी को आज तक नहीं मिला। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी बहुत से कोहपैमा ऐसे हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि वो कहाँ गए, अब कहाँ हैं, या उनकी लाशें कहाँ हैं। K2 जिस मकाम पर वाक़ है वो इंतहाई सुनसान और आइसोलेटेड एरिया है, यानी दूर दूर तक बर्फानी पहाड़ है, आबादी का कोई सिरा नहीं है। और इसी आइसोलेटेड लोकेशन की वजह से K2 को सर करना एक चैलेंज है। K2 को लेकर बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। उन पे तहकीकात जारी है, उन पे बात होती, लेकिन कोई भी उसका वाज़े जवाब नहीं दे पाता। फ्रेंड्स, अगर आप भी K2 से रिलेटेड कोई भी मिस्ट्री मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और क्रीपी स्टोरी के साथ। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।